एपिसोड के स्टार्ट में जो मैनेजर वांग था कहते हैं आप मेरी जीजा जी हो, सो इसलिए आप मेरी मदद कर दो यहाँ से भागने में। वो भी कहता है ठीक है। उसका तो कहता है बच्चे तेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो चुकी है, तुमने यहाँ पे आने के बाद मेरे साले को पीटा, इसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या। उसी वक्त एक आवाज़ आता है रुक जाओ। सो उसी वक्त एक बंदा दौड़ते हुए आता है। सो डॉक्टर भी कहते हैं क्या सिक्योरिटी इतना ज़्यादा डरने वाली कौन सी बात है, क्या तुम चौंक चुके हो कुछ देखने के बाद। वो भी जाता है डायरेक्टर के कानों के पास जाके कहता है डायरेक्टर कि आप जानते हो बाहर अब जीप आके खड़ी है और उस जीप का मालिक कौन जानते हो कौन है, वो है मेयर का बेटा मिस्टर टांग। सो बहुत सोचने वाली बात है, लगता है मिस्टर टांग बंदा मोटा बंदा है। सो आपको सोच समझ के बातें करना चाहिए वरना बहुत बड़ा मुसीबत भी आ सकता है। ये बातें सुन लोग चौंक गया था और वो मन में सोचता है क्या यहाँ पे डायरेक्टर वांग मतलब मिस्टर टांग आ चुका है, लगता है वो यहाँ पे आ चुका है मुझको जज करने के लिए और मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया। सो मेरा जो फैक्ट्री है उसको बंद कर दिया जाएगा और मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। डायरेक्टर सोचता है जहाँ पे हान खाएगा हम बहुत जल्द काउंसिल का पे बुलाने वाले हैं और काउंसिल आके इनको पनिशमेंट देगा। और टांग भी कहते रुको बहुत जल्द आ जाएगा और उसके बाद हम भी इसको पीटेंगे। और लेकिन अलग में तो कुछ और ही बात हो रहा था। वहाँ पे हान कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मिस्टर टांग भी कहता है रुको रुको थोड़ी देर के रुक जाओ, हम एक जाएंगे शॉपिंग मॉल में, अब एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, हम जाने के बाद हमें पार्टी करेंगे। और ये बातें सुनने के बाद जो मैं डायरेक्टर था वो भी सोचता है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है वो सब करना ही पड़ेगा खुद को बचाने के लिए। और जो मैनेजर वांग था वो भी कहते हैं अब साले हाँ देखना अब डायरेक्टर जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा ही पीटेगा। उसी वक्त डायरेक्टर जाते वांग के पास उसको एक बहुत जोर के साथ थप्पड़ मारता है। सो मैनेजर वांग में नीचे गिर जाता है। वो भी कहते हैं क्या जीजा जी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया। सो डायरेक्टर भी कहता है साले तुझको पता है ना मैंने तुझको थप्पड़ क्यों मारा, तूने बहुत ज़्यादा ही कर दिया, तूने बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया और तूने जो मेरा रेपुटेशन उसको बहुत ज़्यादा नीचे गिर दिया, ये तेरे लिए छोटा सा पनिशमेंट है और मैं तुझको पीटूंगा। एक कहने के साथ उसको बहुत पीटता है पीट को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ही खराब कर देता है। ये देखने के बाद जो पे मतलब स्टाफ थे वो लोग भी सोचते एक स्टाफ कहते लगता है डायरेक्टर पागल हो चुका है, उसने उसके साले को बहुत ज़्यादा पीट दिया, जब डायरेक्टर घर में जाएगा उसकी बीबी उसको बहुत ज़्यादा ही पीटेगी। और एक बंदा कहता है कि यार सपना ये कोई सच, डायरेक्टर ने उसके साले को बहुत ज़्यादा ही पीट दिया, लगता है डायरेक्टर हमारे सामने मासूम बनना चाहता है। और एक बंदा कहता है क्या डायरेक्टर भी हान की बातें मानता है। सो डायरेक्टर भी उसको पीटने के बाद कहते हैं अब से जो डायरेक्टर मतलब मैनेजर का जो पोजीशन है उसको मैं इससे रिमूव कर दूंगा और किसी का पे बैठा दूंगा। और ज़्यादा टांग के पास वो कहता है मिस्टर टांग क्या आप इससे बहुत ज़्यादा खुश है ना। हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस स्टाफ बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात को लेके। सो जो मिस्टर टांग था वो भी कहता है मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, जो मेरे दोस्त है वो डिसाइड कर गया वो खुश है कि नहीं। ये बातें सुनने के बाद जो डायरेक्टर तो भी सोचते हैं क्या हान तो मेरा एक एम्प्लॉय है, क्या मैं हान के सामने जाके झुक जाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा शेमलेस। तो मिस्टर टांग भी कहते हैं क्या तुम हान के सामने झुकना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, जो पूरा सीन था मैंने उसको अपने फ़ोन के साथ रिकॉर्ड कर लिया है, मैं इसको भेज दूंगा काउंसिल के पास, उसके बाद देखना तुम्हारी हालत कैसा हो जाता है। ये बातें सुनिए तो भी कहते हैं नहीं रुको मिस्टर टांग रुक जाओ ऐसा मत करना, इससे मेरा पूरे का पूरे करियर और बर्बाद हो सकता है। वो जाता हान के सामने जाके झुक जाता है, कहता है मिस्टर हान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता नहीं था मेरे साले ने कुछ ऐसा कर दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरे तुम्हारी बहन है तुमको जॉब दिया था। सो इस बात के मारे प्लीज़ मुझे जाने दो। जो पे ऑडियंस थे वो लोग भी चौंक गए थे, क्या डायरेक्टर हान के सामने झुक गया, कैसे हो सकता है, मतलब ये मेरे आंखों का धोखा है या कोई सच। और एक बंदा कहता है क्या हान के पास का जो बंदा है वो तो मेयर का बेटा है मिस्टर टंग। और एक बंदा कहता है क्या लेकिन ये कैसे हो सकता है, हान के पास इतना बड़ा सप्लायर कहाँ से आ गया। सो जहाँ पे जो हान का सिस्टर थी वो भी कहते हैं हान इसको जाने दो, ये बंदा इतने में कुछ खास तो नहीं लेकिन इतना में कुछ बुरा भी नहीं है। सो हान भी कहता है ठीक है। सो डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो भी कहता है मिस आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। सो हान वहाँ से जाते हुए कहते हैं हम ऐसे जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। सो हान उसके बाद जीप में बैठ के चला जाता है। सो हान के जाने के बाद डायरेक्टर भी लाइक सच में बल्ला टेली और कहता है सच में जो सबसे बड़ा मुसीबत था वो जा चुका है, तुम लोग जो है काम पे लग जाओ। एक बंदे कहते हैं क्या हान के पास इतना बड़ा सप्लायर कहाँ से आ गया, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा कमजोर बहुत ज़्यादा नल्ला था और उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उसके पास बहुत ज़्यादा ही कुछ है। और एक बंदा कहता है लक होता है लक, इसके पास लगता है बहुत ज़्यादा सीन दिखाया जाता है जब हान की सिस्टर कहती है हान तुमने तो काम कर छोड़ दिया, अब हमारे पास पैसे कहाँ से आ जाएगा, हम जिएंगे कैसे। जहाँ पे हान कहता है मेरे पास एक जेट पीस है, उसको बेचने के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, अगर तुमको मेरी बात है विश्वास नहीं है तो मिस्टर टांग से पूछ सकते हो। सो टांग भी कहते हैं हाँ सच है, मिस्टर हान के पास एक बहुत बड़ा जेट का पीस है, उसको बेचने के बाद तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ये बातें सुनने के बाद जो उसको सिस्टर थी वो भी कहते हैं हाँ तुम्हारे पास जो जेट पीस है उसको बेचने के बाद तुम्हारे पास कितना ज़्यादा पैसा आ सकता है। हान कहता है कुछ ज़्यादा नहीं 200-300 मिलियन के आसपास पैसा आ सकता है। ये बातें सुने तो चौंके
कहती क्या 200-300 मिलियन। हान भी कहता है इतना शौक मत हो जाओ और कार में चिल्लो मत, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। उसके बाद हमें एक शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग जा चुके थे शॉपिंग, जहाँ पे जाना। हान कहता है सिस्टर तुमने मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ खरीद के दी है, अब मेरी बारी है तुमको खरीद के देने का, सो चलो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए चलते। हमें शूज़ का सीन दिखाया जाता है जिसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई था। और उसको देखने के बाद हान की सिस्टर रुक जाती है, वो कहती है क्या ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो चलो और किसी छोटे वाले स्टोर में चलते हैं, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ही हाई है। मिस्टर टांग था भी कहता है हान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हान बहुत ज़्यादा कुछ खरीद सकता है, जो ज़्यादा चिंता मत करो, जाओ कुछ भी जगह खरीद लो। हान भी कहता है तुम जाओ जो तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे जाओ उसको जगह खरीद लो। हान की सिस्टर भी सामने जाती है और ड्रेस चेंज करके आती है, वो कहती है हाँ ये ड्रेस कैसी है, क्या ये खूबसूरत ड्रेस चेंज करके आती है। वो कहते हैं क्या इस ड्रेस के अंदर छुपता ज़्यादा, मतलब छुपता कम दिखता ज़्यादा है। सो हान भी कहता है ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम जो भी पहनो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जहाँ पे मिस्टर टंग तो फिदा हो चुका था हान को सिस्टर को देखने के बाद, वो कहता है क्या हान मेरा कोई चांस है तुम्हारा जीजा जी बनने का। सो हान भी कहता है ये तो मैं डिसाइड कर नहीं सकता क्योंकि मेरा बहन वो डिसाइड कर सकती है, अगर वो चाहती है तुमसे शादी करना चाहती है और शादी करेगी, अगर नहीं करना चाहती मैं इसको ज़बरदस्त नहीं करने वाला, मतलब मैं छोड़ देता हूँ, मेरे बहन क्या डिसाइड करेगी। मोटा टांग भी कहता है क्या तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सो मैं उसको डिजर्व नहीं करता, उसके लिए और कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। सो हान भी उसको शाबाश देते हुए कहता है बेटे इतना ज़्यादा उदास मत हो जा, तेरे पास भी कोई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या तेरे पास कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और उसी वक्त पीछे से आवाज़ आता है क्या यहाँ पर लगता है कुछ लोग आ चुके बहुत ज़्यादा भिखारी टाइप का, जिसके पास कोई पैसा नहीं लेकिन आ चुका है शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए। हान भी पीछे मोड़ते हैं, हान भी कहते हैं यहाँ पे कौन सा कुत्ता आ गया जो इतना जोर से भौंकने लगा। हान भी सोचता है क्या बावलू फेंक, उसके हान कहते हैं साले तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आने का, क्या तो मरना चाहता है। और वह पीछे छुप जाता है उसके गर्लफ्रेंड गई, वो कहता है क्या जानते नहीं यहाँ पे बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, अगर तू यहाँ पे गलत करेगा वो आएगा तो उसको पकड़ के बाहर फेंक देगा। हान भी सोचता है मुझे यहाँ पे शांत रहना चाहिए, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब भी टांग आता है कहता है क्या हान क्या मैं इन दोनों को बाहर फेंक दूँ। हान भी कहता है रुक जाओ मैं देखना चाहता हूँ ये लोग यहाँ पे कौन सा नोटिंग करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ, रुको इनको बाहर मत। जो बाल उफे था वो भी सामने आता है, वो भी कहता है मेरे सामने से हट जा, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ शॉपिंग करने के लिए, और तू जैसा गरीब फटीचर यहाँ पे आ चुका है घूमने के लिए, हट जा मेरे सामने से हट जा। हान भी गुस्से में कहते अब बेस साले मैं भी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ चुका हूँ, मुझे ज़्यादा परेशान कर मत वरना तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और मेरा जो एल घुस जाएगा, भाग जाओ यहाँ से। ये शॉपिंग करने के लिए बातें सुनने के बाद जो बायलूफी था कहता है क्या तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ चुका है, मेरे तो गांडी फट गई हंस इसके, मतलब मैं कितना हंसूँ, ये बहुत ज़्यादा ही फनी वाली बात है। उसका जो गर्लफ्रेंड थी वो भी कहते हैं हाँ मैं भी हंस के मेरी गांड फट चुकी है, अब मैं क्या करूँ। मतलब इसको देखने के बाद ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ अंडरवेयर भी ले नहीं पाएगा और करता है शॉपिंग करने के लिए आ चुका है, इतना ज़्यादा ही घमंड, मतलब कुछ तो शरीर में है नहीं और घमंड करता है ऐसा जैसा बहुत ज़्यादा पैसा है इसके पास। सोचता है क्या ये पागल है, और जो टांग था सोचता है क्या सच में ये दोनों बहुत ज़्यादा ही पागल है। उसी वक्त वहाँ पे आती है हान के सिस्टर, कहते हैं हान क्या देखो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना, क्या ये अच्छी है। और ये बातें सुनने के बाद जो हान था मिस्टर टांग था और जो बायलूफे थे वो भी कहते हैं वाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये बातें सुनने के बाद जो बायलूफे के गर्लफ्रेंड थे वो भी कहते हैं क्या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान में दो, मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ तो मेरी तरफ ध्यान दो। सो बायलूफे भी कहते हैं हाँ तुम भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत, नहीं ठीक ठाक ही हो, इतना भी कुछ खास नहीं है। और सोचता है क्या इस भिखारी के पास इतना ज़्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गया, मुझे लगता है इसको हथियार लेना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। कहता है वेटर मतलब वेटर मैनेजर यहाँ पे बिल लेके आ जाओ। अब एक बंदा आता है बिल लेके, वो कहते हैं आपका बिल हुआ है 2.5 लाख के आसपास। ये बातें सुनने के बाद जो भाई लूफे था वो भी कहता है क्या बेटे बिल तो बहुत ज़्यादा आ चुका है, अब मैं देखना चाहता हूँ तेरी शक्ल कैसे हो जाता है, जब उस लड़की को पता चल जाएगा तो एक भिखारी है क्या वो तुझको छोड़ देगा। सो ये बात है उसे गर्लफ्रेंड भी कहती है हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है लेकिन बहुत जल्द इसका घमंड इसका एटीट्यूड टूटने वाला है जब पैसे को पे करने का बारी आ जाएगा। उसी वक्त मशीन से भी आवाज़ आ जाता है जो आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो चुका है 2.5 लाख रुपए। ये बात है सुनने के बाद जो मतलब बालू पे था अपने नाक में उंगली डाल के खुज रहा था, उसका उंगली नाक के अंदर घुस जाता है, उससे खून निकल के लाता है। और उसका जो गर्लफ्रेंड थी वो कहती है क्या ये कैसे हो सकता है, क्या ये बंदा फटीचर नहीं था ना, इसके पास इतना पैसा कहाँ। और हान का जो सिस्टर थी वो भी कहते हाँ ऐसा चलो चलते घूमने के लिए, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं घूमने के लिए।